जय हिंद। जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज 15 अगस्त 2024 है और आप सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों आज हम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह को डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार तरीके का ये होगा लेक्चर्स, जिसमें मैं हर एक चीज और हर एक फैक्ट को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। जो ज़्यादा फैक्ट बताऊंगा तो आपको कम चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर है दोस्तों। मेरे चैनल में प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ क्या क्या पढ़ाया हूँ मैंने देख सकते हैं, आपके लिए जो उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी से लेकर यानी 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति तक अंग्रेज शासन के विरुद्ध अनेक विद्रोह या आंदोलन हुए हैं दोस्तों। जो यहाँ पे ये सब लिख रखे हैं, अनेक विद्रोह हुए या आंदोलन हुए, वो सब यहाँ पे लिख रखे हैं दोस्तों, जो बारी बारी से मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। आज़ादी की लड़ाई हमारे देश के वीर और आदिवासियों की बड़ी भूमिका रही है दोस्तों, है ना। जंगल पहाड़ में रहने वाले आदिवासियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उनसे संघर्ष किया था, उनसे लड़ाई करी थी। अगर ये सब विद्रोह या आंदोलन नहीं होते दोस्तों तो शायद हमारा देश आज आज़ाद इस तरीके से नहीं हो पाता दोस्तों, है ना। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले विद्रोह सन्यासी विद्रोह से गूंजा था वंदे मातरम दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है देखो, सन्यासी विद्रोह हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की। तो दोस्तों ये सन्यासी विद्रोह क्या था, है तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, 18वीं शताब्दी के अंत में 1760, यहाँ लिखा है इधर छुप जाता है, ये ऐसा हो जाता है ना। 1760 से लेकर 1760 से लेकर 1800 में अंग्रेज शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासी यानी केना सरकार और दर्जी नारायण, सन्यासियों में नाम आता है केना सरकार और दर्जी नारायण ने उग्र आंदोलन किए थे दोस्तों, उग्र आंदोलन किए थे, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा गया है दोस्तों, जिसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह कहा गया है। यह आंदोलन अधिकांश उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार में हुए थे दोस्तों, बंगाल और बिहार प्रांत में हुए थे दोस्तों, है ना। तो ये याद रखना है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सन्यासी विद्रोह कब हुआ था करके। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था तो 1760 से लेकर 1800 ईस्वी में हुआ था, बंगाल और बिहार में हुआ था। इसके संबंधित नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे तो केना सरकार और दर्जी नारायण, दो नाम आ सकता है, केना सरकार और दर्जी नारायण आता है दोस्तों, है ना। तो क्या हुआ था, हालांकि विद्रोह का तत्कालीन कारण हिंदू और मुसलमान दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थयात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे दोस्तों। तो प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। तो जो सन्यासी लोग हुआ करते थे, है ना, तो सन्यासी लोगों ने ये विद्रोह छेड़ दिया था दोस्तों, और ये पहले विद्रोह की आग भड़की दोस्तों, है ना। और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले विद्रोह का नाम में सन्यासी विद्रोह से गूंज उठा था वंदे मातरम करके गूंज उठा था दोस्तों, है ना। तो वही है। तो ये सन्यासी विद्रोह के बारे में एक और जानकारी होना अपने को कि दोस्तों जो बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का सन कौन सा है, वो सन कौन सा हुआ था, सन 1882 में रचित उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा है दोस्तों तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में रचित उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह की घटना पर आधारित है दोस्तों। तो इस विद्रोह की घटना भी उसमें लिख रखी है आनंद मठ में दोस्तों, है ना। तो ये पहले से इतना ही जो काम की चीज़ मैंने बताने की कोशिश किया, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों फकीर विद्रोह। तो दोस्तों क्या था ये फकीर विद्रोह, तो फकीर विद्रोह का आरंभ 1776 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ किया गया था दोस्तों, है ना। ये जितने भी विद्रोह पड़ रहे हैं सब अंग्रेज सरकार के खिलाफ है दोस्तों। बंगाल के फकीरों का यह विद्रोह बंगाल के फकीरों ने किया था। बंगाल के फकीरों का यह विद्रोह 1776 से 1777 तक चला था दोस्तों। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे तो बंगाल में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता थे मजनून शाह व चिराग अली दोस्तों,
है ना। मजनून शाह, मजनू शाह, कई जगह मजनू शाह लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है मजनून शाह, तो कई जगह मजनू शाह भी लिखा हुआ है। तो मजनू शाह व चिराग अली शाह के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। उसका नेतृत्व किसने किया था? मजनून शाह एवं चिराग अली शाह के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना है, बंगाल में हुआ था दोस्तों, बंगाल में हुआ था, है ना। तो फकीर विद्रोह से इतना ही काम हुआ था, याद आज पूछ सकता है। बंगाल में मजनू शाह या मजनून शाह व चिराग अली के द्वारा 1776-77 में हुआ था। अगला है पहाड़िया विद्रोह दोस्तों। पहाड़िया विद्रोह नाम से पता चल रहा है पहाड़ी पे हुआ रहा होगा। तो भारत के औपनिवेशिक युद्ध के इतिहास में जब वो उपनिवेशिक स्थापित कर चुकी थी भारत में उसने, अंग्रेजों ने, तो भारत के उपनिवेशिक युद्ध के इतिहास में जबकि पहला आदिवासी विद्रोह होने का श्रेय पहाड़ी आदिम आदिवासी समुदाय के लड़कों को जाता है दोस्तों। आदिम आदिवासी समुदाय के लड़कों को जाता है जिन्होंने राजमहल की पहाड़ी जो झारखंड में है, झारखंड की पहाड़ी पर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था दोस्तों। ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था। इस पहाड़ी के लड़कों ने सबसे लोकप्रिय आदि विद्रोह, है ना, आदि विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता इंपॉर्टेंट है, जो तिलक मांझी हुए थे दोस्तों। तिलक, है ना, तिलक मांझी हुए थे, जिसको तिलक मांझी की जगह तिलका मांझी भी लिखा हुआ है। उनका नाम क्या था? तिलका मांझी। तिलका मांझी थे दोस्तों। कौन थे? तिलका मांझी थे दोस्तों। तो ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार, पहाड़ी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार के भागलपुर के आसपास वाले पहाड़ी वाले क्षेत्र में हुआ था। जैसे राजमहल की पहाड़ी, झारखंड वाले एरिया में, पहाड़ियों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लिया गया था, जिसके नेतृत्वकर्ता का नाम आ सकता है तिलका मांझी। तिलका मांझी, है ना, तिलका मांझी। तो दोस्तों ये आज़ादी यानी जंग आज़ादी का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं ये, जिसका नाम था तिलका मांझी, जो अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध हथियार उठाया था इन्होंने। और इसी कारण इस विद्रोह को, पहाड़ी विद्रोह को आदि विद्रोह भी कहते हैं दोस्तों। आदि विद्रोह भी कहते हैं। और जाबरा पहाड़ी पर हुआ था, इसलिए उसको जाबरा विद्रोह भी बोलते हैं। जाबरा की पहाड़ी के ऊपर हुआ था, जाबरा की पहाड़ी के ऊपर हुआ था, इसलिए उसको जाबरा विद्रोह भी कहते हैं दोस्तों। ये 1779 में हुआ था, याद रखना है, 1779 में पहाड़ी विद्रोह, जिसका नेतृत्व तिलक मांझी ने किया था दोस्तों। अगला है चुआरो विद्रोह। अगला क्या है? चुआरो, जिसको क्या नाम है उसका, एक और नाम क्या है? चुआड़ विद्रोह भी बोलते हैं। चुआड़ विद्रोह, जिसको चुआरो विद्रोह या चुआड़ विद्रोह भी बोलते हैं। ये कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था दोस्तों। देखो बंगाल लिखा है ना, बंगाल का बकुड़ा नाम की जगह है, बंगाल के बकुड़ा, है ना। तो बंगाल के जंगल महल, है ना, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल और झारखंड वाला क्षेत्र है, आदिवासी जमींदारों और सरदारों और पाइकों और किसानों ने सबने मिलकर किया था। कौन कौन ने? जमींदारों, सरदारों, पाइकों और किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जल, जंगल, जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्त के लिए 1766 में, लिखा है यहाँ पे 1766 नहीं, 1766, लेकिन वो 1766 से कुछ गलत भी छपा रहता है दोस्तों। 1766 में आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों। 1766 में आंदोलन प्रारंभ किया था दोस्तों, है ना, जिसे चुआड़ विद्रोह, चुआड़ या चुआरो विद्रोह कहते हैं दोस्तों। यह आंदोलन 1834 तक चला था दोस्तों, है ना। अंग्रेज द्वारा जमींदारों और पाइकों की भूमि छीनने के विरुद्ध में हुआ था दोस्तों। ये जो वहाँ पे पाइको नाम की जनजाति पाई जाती है, तो उनकी जमीन छीन रहे थे अंग्रेज लोग, इसलिए हुआ था। तो इतनी काम की जानकारी याद रखना है। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो करणगढ़ की रानी, जिसका नाम है शिरोमणि, करणगढ़ की रानी शिरोमणि व दुर्जन सिंह ने किया था दोस्तों। दो नाम आते हैं दोस्तों यहाँ पे, नाम, है ना। तो, है ना, इसका नेतृत्व, बहुत सारे नाम है, जगन्नाथ और कई सारे लोगों का नाम है, लेकिन अपने को पेपर के हिसाब से करणगढ़ की रानी, दो नाम आएगा, करणगढ़ की रानी शिरोमणि और दूसरा नाम है दुर्जन सिंह। ये दो लोगों का नाम आता है। और ये विद्रोह 2-3 बार हुआ है दोस्तों, इसलिए अलग अलग सन मिलते हैं इसके। लेकिन सबसे पहली बार जब हुआ था वो 1766 में हुआ था। 1766 में, यहाँ पे 1798 लिख रखा है। 2-3 बार ये विद्रोह हुए हैं वहाँ पे, है ना, इस वजह से। तो ये दो नाम मिलते हैं, करणगढ़ की रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह। तो चुआरो विद्रोह बंगाल में हुआ था, याद रखना है दोस्तों, है ना। जमींदारों, सरदारों और वहाँ की जो पाइको जनजाति की जमीन छीन रहे थे, अंग्रेज लोग कब्जा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे विद्रोह किया था। उसका नेतृत्व इनने किया था। बहुत ही धमाकेदार तरीके का था ये
विद्रोह। अगला है चेरो विद्रोह, नाम से पता चल रहा है चा में एक ही मात्रा, चेरो विद्रोह। तो चेरो आंदोलन भी बोलते हैं इसको। ये कब हुआ था? 1800 से लेकर 1818 तक चला दोस्तों। 1800 ईस्वी से लेकर 1818 तक चला। पलामू की चेरो जनजाति दोस्तों, झारखंड में जो पलामू जो है, ये पलामू की चेरो जनजाति ने किया था, इसलिए इसका नाम चेरो पड़ा है। पलामू की चेरो जनजाति ने ज्यादा कर वसूलने, है ना, तो अंग्रेज इनसे ज्यादा कर टैक्स वसूल रही थी, है ना, और उपसृत पट्टों के पुनः अधिकरण के खिलाफ 1800 ईस्वी में भूकन सिंह के नेतृत्व में, नाम लिखा है यहाँ पे भूकन सिंह, देखो ये भूकन सिंह के नेतृत्व में, भूकन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। भूकन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह का परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि 1809 में ब्रिटिश सरकार ने छोटा नागपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमींदारी पुलिस का गठन कर दिया था। वहाँ पे है ना, वहाँ पे जमींदारी पुलिस का गठन कर दिया था और काफी विद्रोह हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, इतना याद रखना है अपने को, बस इससे इतने, है ना। पलामू की चेरो जनजाति के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको चेरो विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था 1800 ईस्वी में। अगला है पालीगरा का विद्रोह दोस्तों, नाम से पता चल रहा है पालीगरा का विद्रोह। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं पालीगारो भी लिखा है कई जगह, लेकिन इसका नाम है पालीगरा या पालीगरो का विद्रोह। ये तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो ये 1799 में हुआ था और 1801 तक, यहाँ पे देखो छुप गया है, ये 1801 तक हुआ था। 1801 तक हुआ था दोस्तों ये, है ना। पालीगरो का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था। 1799 से 1801 तक के चला था। इसके नेतृत्व इंपॉर्टेंट है, इसके नेतृत्व है वीर पी कट्टावमन वी नहीं, क्या लिखा ये, वीर पी कट्टावमन, है ना। ये तो इससे क्या याद रखना है दोस्तों, तो क्या हुआ था दोस्तों, विद्रोह असफल हुआ, लेकिन किए तो थे अंग्रेजों के खिलाफ। तमिलनाडु का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया था उस टाइम पे, जब ये युद्ध हुआ और उन लोग अंग्रेज लोग जीते थे। तो पालीगढ़ का युद्ध हुआ था दोस्तों, एक पालीगढ़ का युद्ध तमिलनाडु में हुआ था, है ना, तमिलनाडु में हुआ था। तो वहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बलों के बीच हुआ था और इनके बीच हुआ था, वहां के लोगों के बीच हुआ था। पालीगढ़ नाम की जगह में हुआ था इसलिए, है ना। तो पालीगढ़ सेनाओं के खिलाफ चले लंबे भीषण जंगल अभियान, ये जंगल अभियान था एक प्रकार का। सब जंगलों पर कब्जा कर लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो वहां के रहने वाले लोगों ने किया था और जगह का नाम था पालीगरो या पालीगरा, है ना, इसलिए पालीगरा का विद्रोह बोलते हैं, तमिलनाडु में हुआ था। जिसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, जिसका नेतृत्व यही नाम जो आ रहा है यहाँ पे, वीर पी कट्टावमन, है ना, और 1799 से 1801 के बीच हुआ था। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु ऐसा पूछा जा सकता है कभी। क्या हो गया? तो दोस्तों समझ में आ गया पालीगरा का युद्ध। ये पालीगरा का युद्ध जो है ये तमिलनाडु भारत के पूर्वी तिरुनेलवेली साम्राज्य के बीच हुआ था, अंग्रेजों और ये पालीगरों में रहने वाले लोगों के बीच हुआ था। तो जमीन के खिलाफ हुआ था, है ना, भीषण जंगल अभियान के में बदल दिया गया था। दोनों पक्षों में काफी उठी थी, लड़ाई हुई थी और बाद में असफल हुआ ये विद्रोह और अंग्रेजों की जीत हुई। और अंग्रेजों की जीत होने के बाद ये सब एरिया उसका अंग्रेजों के हाथों में चला गया था दोस्तों। अगला वाला क्या है, अगले वाले का नाम है वेलामटम्पी विद्रोह, है ना, जिसको ये भी बोलते हैं दोस्तों वेलुथम्पी विद्रोह कहते हैं। इसका नाम क्या है, वेलू कई जगह गलत छपा रहता है, वेलुथम्पी विद्रोह। किसके नाम पे रखा गया है, तो वहां का एक नेतृत्व करता था, उसके नाम पे रखा गया है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेलुथम्पी लिखा हुआ है, कई जगह वेलुथम्पी लिखा हुआ है, तो मेलुथम्पी या वेलुथम्पी, है ना। तो उसने किया था ये विद्रोह इसलिए। तो क्या हुआ था, दलवा वेलुथम्पी उसका नाम था। और त्रवणकोर का विद्रोह भी बोलते हैं इसको, त्रवणकोर का विद्रोह, क्योंकि तमिलनाडु में हुआ था ये, है ना, तमिलनाडु में त्रवणकोर का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जब अंग्रेज के खिलाफ हुई जंग और बगावत का जिक्र होता है दोस्तों, तो इसका नाम सबसे पहले आता है दोस्तों, सबसे पहले आता है। तो ये अपने को याद रखना है, ये जिसको बोलेंगे अपन वेलुथम्पी का विद्रोह, ये
त्रवणकोर में हुआ था। त्रवणकोर का विद्रोह भी बोलते हैं क्योंकि त्रवणकोर में हुआ था दोस्तों ये, है ना। इसके नेतृत्व करता कौन थे? वेलुथम्पी। वेलुथम्पी या मेलुथम्पी लिखा है लेकिन नाम उसका था वेलुथम्पी था। और कब हुआ है? 1808 से 1809 के बीच हुआ है। जब भी अंग्रेजों के खिलाफ जंगों का बगावत की बात आती है तो इसका नाम आता है दोस्तों। तो ये विद्रोह हो चुका था। ये ज़्यादातर पूर्वी और दक्षिण भारत में हुआ था ये विद्रोह। उस समय उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का प्रभाव खत्म होने लगा था। ऐसे ही टाइम पे विद्रोह केरल में हुआ था। मैंने तमिलनाडु बोल दिया, केरल, ये केरल में आता है वाली जगह का नाम, है ना। तो केरल के त्रवणकोर में सन 1808 से 1809 के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व वहां के राजा ने नहीं बल्कि एक दीवान ने किया था। राजा ने नहीं बल्कि एक दीवान ने किया था और उस दीवान का नाम ही था क्या? वेलुथम्पी का विद्रोह भी बोलते हैं इसलिए इसको। अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1857 में विद्रोह से पहले त्रवणवेर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह है जो राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा भी मिला है। इसको राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा भी मिला है दोस्तों। तो इतना ही याद रखना है। फिर ये एक संधि के तहत ये विद्रोह समाप्त हुआ था और काफ़ी तबाही मचाई थी इसने उस क्षेत्र में। तो ये विद्रोह किसी राजा ने नहीं, राजा के एक दीवान ने किया था जिसका नाम था वेलुथम्पी। इसीलिए इसका नाम वेलुथम्पी का विद्रोह भी बोलते हैं, जो वेलुथम्पी में हुआ था। अगला है भील विद्रोह। इंपॉर्टेंट है भील विद्रोह, है ना। तो भील आंदोलन भी बोलते हैं। भील विद्रोह खानदेश के आसपास केंद्रित एक आदिवासी जनजाति भील ने अपने एक नए मालिक को, जो उनका मालिक बन गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था दोस्तों। कृषि कठिनाई और नए शासन के तहत सबसे खराब होने के डर से नहीं, है ना। क्या था कारण? कृषि में कठिनाई हो रही थी एवं जो नया शासन स्थापित हुआ था, नए शासन के तहत सबसे खराब होने के डर से उसने वहाँ उसके नेताओं में से एक सेवाराम थे, उन्होंने नेतृत्व किया था इसका, है ना। भीलों ने 4 बार नेतृत्व किया है दोस्तों। सबसे पहले 1817 में किया, फिर 1825 में किया, फिर 1836 में किया और 1846 में किया। तो ये जो विद्रोह अपन पढ़ रहे हैं 1825 वाला है दोस्तों। तो भील विद्रोह पश्चिमी घाट तरफ हुआ था, है ना। खानदेश के आसपास के केंद्रित एक आदिवासी जनजाति इन्होंने किया था। तो ये समझ में आ गया कि इसको भील विद्रोह कहते हैं। डायरेक्ट आ सकता है भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था, खानदेश के आसपास। और सेवाराम, है ना। इसके नेताओं में नाम आता है सेवाराम का। सेवाराम ने नेतृत्व किया था इसलिए सेवाराम का नाम आता है, याद रखना है। 1825 से 1831, है ना। अगला है रामोसी विद्रोह। ये पश्चिमी घाट में हुआ था। ये रामोसी विद्रोह जिसका नेतृत्व किसने किया था? चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। 1822 से 1829 के बीच हुआ था। 1822 से 1829 के बीच में हुआ था पश्चिमी घाट में, है ना। तो पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था ये विद्रोह। रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाला एक आदिम जाति थी दोस्तों, उसी के नाम पे है ये आदिम जाति थी रामोसी, इसलिए इसको रामोसी का विद्रोह कहते हैं। एक आदिम जाति थी पश्चिमी घाट में रहने वाली, आदिम जाति थी, है ना। तो उसने किया था ये विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ। अपने एरिया में उन्होंने अपने दुर्ग में को जीतकर सतारा में एक ध्वज फहरा दिया था खुद के नाम का, रामोजी जाति के नाम का, आदिम जाति के नाम का। इसलिए इसको रामोसी विद्रोह कहते हैं। पश्चिमी घाट में हुआ था। किसने किया था नेतृत्व? चित्तर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था। और ये कब हुआ था तो ये याद रखना है बस, है ना। तो मैंने बता दिया एक आदिम जाति थी वहाँ पश्चिम घाट में, इसलिए उनके नाम पे पड़ा है। अगला है पागलपंथी विद्रोह। का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं आपने। पागलपंथी विद्रोह एक नज़र में अपन इसको पढ़ लेते हैं सटासट से, है ना, फटाफट से। पागलपंथी विद्रोह का बंगाल में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? बंगाल में, है ना। असम बंगाल तरफ हुआ था। असम और बंगाल तरफ हुआ था, जो कि एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था वहाँ का। पागलपंथी नाम पड़ा उसका क्योंकि वहाँ पे एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। इस संप्रदाय को कर्मशाह चला रहा था दोस्तों। कर्मशाह चला रहा था, द्वारा चलाया जा रहा था। वहीं कर्मशाह का पुत्र था एक टीपू। देखो यहाँ टीपू नाम आया, टीपू मीर। इसका पूरा नाम था टीपू मीर, है ना, टीपू मीर। तो कर्मशाह का पुत्र टीपू मीर, जिसने जमींदारों के खिलाफ 1813 में आंदोलन शुरू किया था। वहाँ के जमींदारों के खिलाफ 1813 में आंदोलन शुरू किया था दोस्तों, है ना। 1813 में आंदोलन शुरू किया था। एक आंदोलन हुआ है 1813 में, देखो यहाँ गलत छपा है यहाँ पे।
1813 में आंदोलन शुरू किया था। आपको बता दें कि पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत टीपू द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आता है टीपू द्वारा की गई थी। दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल समेत भारत का अधिकांश कब्जा कर लिया गया था। ऐसे में टीपू ने अपने संगठन को जमींदारों और अंग्रेजों द्वारा लगाए गए दमनकारी कराधान और नियमों के खिलाफ एकत्रित किया और साथ ही राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व पर भी अपना नियंत्रण रखा और उसने नेतृत्व किया था। उसी को पागलपंथी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो असम बंगाल में हुआ था। टीपू ने किया था, याद रखना है। टीपू जो था वो करम शाह का पुत्र था, है ना। तो ऐसा हुआ था। तो क्या है, टीपू को पागल भी बोलते थे दोस्तों, है ना। टीपू को पागल भी बोलते थे। टीपू को पागल के नाम से जाना जाता था। किसानों को, जमींदारों को उत्पीड़ा और बढ़े हुए दावों को बचाने के लिए टीपू व उनके सहयोगी ब्रिटिश कंपनी के सैनिक के साथ साथ जमींदारों से भी युद्ध करना पड़ा था। तो टीपू को पागल भी कहा जाता था। उसने जो सेना बनाया था वो पागलपंथी कहा जाता था। टीपू को पागल भी कहा जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा पागलपंथी, है ना। पागलपंथी कर रहा है बोलते हैं कि नहीं अपन, तो पागलपंथी कर रहे थे उन लोग और उस तरीके से विद्रोह किए, इसलिए इसको पागलपंथी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो असम में हुआ था, याद रखना है ना। हालांकि 1833 में क्या होता है, फिर टीपू और उनके सहयोगियों को पकड़ लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। इस तरीके से याला ये खत्म। अगला है आहोम विद्रोह, असम में हुआ था। आहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, असम में। कंपनी के अधिकारियों ने बर्मी युद्ध जो बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों, बर्मी का युद्ध, जिसे प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध बोलते हैं, वो 1824 से 1826 के टाइम पे हुआ था। और समापन के बाद जब वो युद्ध हुआ, एंग्लो बर्मा युद्ध का समापन हुआ और उसके बाद अहोम नाम की जगह कहाँ पर है दोस्तों, असम में, इसलिए इसको अहोम विद्रोह कहा गया, है ना। अहोम क्षेत्र को हटाने का दावा किया गया था। जब ये युद्ध हुआ था तो असम का अहोम क्षेत्र को हटाने का दावा किया गया था। हालांकि अंग्रेज ने कंपनियों के प्रभुत्व को अहोम के क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास किया। अहोम को यानी अंग्रेजों ने कंपनी के प्रभुत्व में अहोम को क्षेत्र में शामिल करने का प्रयास किया और उसी के द्वारा ये जन्म हुआ ये विद्रोह का, उसी के द्वारा ये जन्म हुआ ये विद्रोह का। तो 1828 में गोमधर नाम आता है उसका, गोमधर कुंवर, या इसको कुंवर लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन कई जगह कुंवर लिखा हुआ है। तो गोमधर कुंवर के अधीन विद्रोह को जन्म हुआ और ये विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व इनने किया था 1828 में, है ना। तो वही मैंने बता दिया। अहोम नाम की जगह कहाँ पर है, असम में, जिसका नेतृत्व गोमधर कुंवर आएगा या फिर कुंवर के द्वारा किया गया था 1828 में। अहोम, है ना। ये जो प्रथम अंगल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से लेकर 1826, उसके बाद ये हुआ था, है ना। उसमें एक संधि साइन हुई थी। संधि के द्वारा साइन करने के बाद भी उन लोग नहीं कर रहे थे उस प्रकार का अंग्रेज लोग, इसलिए वहां के लोगों ने विद्रोह किया था। तो इतना ही याद रखें इससे। अगला विद्रोह क्या है, वहाबी विद्रोह बोलते हैं दोस्तों इसको, है ना। ये कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है वहाबी आंदोलन या वहाबी विद्रोह बोलते हैं इसको। यहाँ पे बहावी लिखा है, यानी मतलब वही है वाह, है ना। वहाबी या बहावी, है ना। बहावी या वहाबी आंदोलन ये बिहार और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ था दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ था। तो वहाबी आंदोलन पटना बिहार के आसपास हुआ था। यहाँ एक इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था दोस्तों, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि मूल इस्लाम, यानी जब इस्लाम बना था तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन की निंदा करता था कि वो बोलता था कि इस्लाम जब शुरू में जैसा था हम वैसा रखेंगे, उसमें जो परिवर्तन लाए गए थे उसको हटा के इस्लाम शुरू में जब बना था और जैसा मोहम्मद साहब के टाइम पे था, है ना, उसी टाइप का हम इस्लाम को रखेंगे। तो वो उसको सुधारने के लिए ये आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये आंदोलन हुआ था, है ना। तो मूल संविधान में जिस प्रकार का परिवर्तन की निंदा की गई है और बदलाव को सुधार और उसकी वास्तविक स्थिति में लाने के लिए, इस्लाम को उसकी वास्तविक स्थिति में लाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी, ये नाम इसका पूरा क्या आता है, सैयद अहमद बरेलवी पूरा नाम है दोस्तों इसका, है ना। सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया था। यहाँ पे क्या लिखा है, तूतीमीर, है ना, ऐसा नहीं नाम था उसका नाम था सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया था 1831 में। तो समझ में आ गया क्या। वहाबी आंदोलन का भी पूछा तो कहाँ हुआ था, बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्र में हुआ था, पटना के आसपास वाले क्षेत्र में, जिसका नेतृत्व किया था सैयद अहमद
बरेलवी ने किया था। तो क्या था? इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था ये एक प्रकार का, है ना। बस बोल के बता दिया मैंने, काम काम की चीज, है ना। यह आंदोलन बिल्कुल उसी टाइप का शुरू किया गया था जैसे पहले इस्लाम था, उसी को बनाने के लिए बनाया, उसी के ऊपर, है ना, जो मैंने बोल के बताया वही है। अगला है कोल आंदोलन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोल आंदोलन, कोल विद्रोह झारखंड के कोल जनजातियों द्वारा अंग्रेज सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया विद्रोह था, है ना, जो 1833 तक चला। यह भारत के अंग्रेज के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेज और बाहरी लोग, है ना, बाहरी लोगों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। शोषण, जो शोषण कर रही थी अंग्रेज सरकार, उसका बदला लेने के लिए किया गया था, है ना। इस आंदोलन में मुंडा, उर्वा, भूमिज और हो आदिवासियों ने अंग्रेज द्वारा उसे कोल कहा जाता था, है ना। वहाँ की जो जनजाति थी, कौन सी? मुंडा जनजाति, उर्वा जनजाति, भूमिज जनजाति और हो आदिवासियों को अंग्रेज द्वारा कोल कहा जाता था, है ना। इस जाति को छोटे नागपुर के पठार के इलाकों में सदियों से शांतिपूर्वक रहते थे, है ना। तो उनकी जीविका का मुख्य आधार खेती और जंगल था दोस्तों, खेती और जंगल था। तो जंगलों की सफाई कर बंजर जमीन को खेती लायक बनाकर उस पर खेती करते थे और अपना जीवन व्यापन करते थे। तो इसी टाइम पे इसलिए जमीन पर अपना नैसर्गिक अधिकार मानते थे। कोल की जीवन शैली में मध्यकाल में परिवर्तन आने लगा और जब ब्रिटिश राज भारत में आया तो उनकी जमीन छीनने लगे, है ना, जमीन छीनने लगे। तो कोल लोगों ने वहां पे विद्रोह और आंदोलन किया था, उसे ही कोल आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो छोटा नागपुर के पठार झारखंड में हुआ था। जिसका नेतृत्व किसने किया था? जिसका नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। ये जो नाम आया था ना अभी, यही वाला, है ना, अहोम विद्रोह में कभी नेतृत्व इसने भी ये किया था, गोमधर कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था दोस्तों। गोमधर कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था, याद रखना है। गोमधर कुंवर ने किया था। 1831 से लेकर 33 तक, 32-33 तक चला था ये कोल आंदोलन। अगला है भूमिज विद्रोह, नाम से पता चल रहा है भूमिज वाला है। तो भूमिज विद्रोह तत्कालीन बंगाल राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले के धूम और जंगल महल क्षेत्र में भूमिज आदिवासियों के द्वारा किया गया था दोस्तों। भूमिज आदिवासियों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको भूमिज विद्रोह कहते हैं। झारखंड रांची में हुआ था दोस्तों, है ना। 1766 से लेकर कई बार विद्रोह हुए हैं। पहला विद्रोह हुआ था 1766 में, दूसरा विद्रोह 1798 में, तीसरा हुआ था 1831 में, है ना, 1831-32 में हुआ था। तो जब 1831-32 में हुआ था तो उसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था दोस्तों। गंगा नारायण सिंह ने किया था, है। गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था ये विद्रोह, है ना, गंगा नारायण, है ना। इसलिए जब क्या तथा 1832-33 में विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा भी कहा है, इसलिए नाम इनका आता है गंगा नारायण हंगामा, है ना। तो ये विद्रोह गंगा नारायण ने किया था, तो उन्होंने इतना हंगामा मचा दिया था, इसलिए अंग्रेजों ने उसको नाम ही रख दिया था गंगा नारायण हंगामा। गंगा नारायण, जबकि उसका पूरा नाम था गंगा नारायण सिंह, तो गंगा नारायण हंगामा भी कहा है अंग्रेजों ने दोस्तों, है ना। तो भूमिजों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, जो जंगल महल आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि जंगल महल आंदोलन जंगलों के लिए किया गया था, इसलिए जंगल महल आंदोलन भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ था 1765 में दिल्ली के बादशाह शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। इससे आदिवासियों का शोषण होने लगा था और भूमिज के विद्रोह कर दिया था उन्होंने। आदिवासियों का शोषण होने लगा था और भूमिजों ने विद्रोह कर दिया था। जो भूमिज आदिवासी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, जिसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह, जिसका नाम था गंगा नारायण हंगामा रखा था अंग्रेजों ने, है ना। अगला है खासी विद्रोह। तो नाम से ही पता चल रहा है खासी एक जनजाति है दोस्तों। तो खासी विद्रोह 1829 से लेकर 1833 के बीच उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर हुआ था। उत्तर पूर्वी पहाड़ी में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिशों द्वारा वहां की स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण के लिए लाया जाना था। जबरन उन लोग सड़क निर्माण के लिए लाए जाते थे, सड़क निर्माण में कार्य करवाते थे, जिसके विरोध में उन्होंने वहां विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। तीरथ सिंह, देखो नाम लिखा है। इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, है ना। और 1833 में ब्रिटिश सेना द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया और विद्रोह की शुरुआत 1830 में मानी जाती है, है ना, ईस्वी में हुई थी। खासी विद्रोह असम में हुआ था। खासी नाम की जनजाति है ना, असम में हुआ था। खासी विद्रोह असम में हुआ था, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। इतना ही याद रखें। अगला है खंग विद्रोह दोस्तों। खंग विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। खंग विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था।
खंग विद्रोह का नेता कौन था, अगर क्वेश्चन आ सकता है। खंग विद्रोह का नेता चक्र बिसोई था। चक्र बिसोई था दोस्तों, है ना। चक्र बिसोई एक कंग नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कंग विद्रोह का नेतृत्व किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने खंग लोगों को कंग लोगों को संगठित किया, उन्हें ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए प्रेरित किया दोस्तों, है ना। इसीलिए कंग वहां पर लोग रहते थे जिसका नाम था कंग लोगों को संगठित किया और उन्हें ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। किसने किया ये सब काम? चक्र बिसोई ने। इसलिए उसका नेतृत्व किसने किया था? चक्र बिसोई ने। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा वाले क्षेत्र में, है ना। उड़ीसा में हुआ था, याद रखना है। उड़ीसा में रहने वाले लोग थे ये। आगे समझ, कंघ विद्रोह बोलेगा उड़ीसा, याद रखना है। चक्र बिसोई 1837। अगला विद्रोह का नाम क्या है? अगला विद्रोह का नाम है फरायजी विद्रोह की शुरुआत 1838 में हुई थी दोस्तों, है ना। बंगाल के फरीदापुर का यह संप्रदाय शरियतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित था। ये लोग सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे, है ना। करते थे। तो इसीलिए इसका नेतृत्व किसने किया, यह नाम आ सकता है। शरियतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित था, है ना। तो करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र जिसका नाम था दादू मियाँ, है ना। दो नाम मिल रहा है यहाँ पे, देखो टूटू लिखा है, टूटू नहीं है दादू है, दो नाम मिलता है। एक शरियतुल्लाह, उसका पुत्र था दादू मियाँ। दो नाम है यहाँ पे, एक नाम है शरियतुल्लाह और दूसरे का नाम है दादू मियाँ, जो उसका पुत्र था। उसने नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह की योजना बनाई थी। साथ ही जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध भी इस विद्रोह को अंजाम दिया था उन्होंने, है ना। और ये विद्रोह 1838 से लेकर 1857 तक चला था। कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे दोस्तों। बाद में क्या हुआ, इसके जितने भी समर्थक थे वो बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है अपने को, फरायजी आंदोलन बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? शरियतुल्लाह। और उसका पुत्र का नाम क्या था? उसका पुत्र का नाम था दादू मियाँ। ये देखो टूटू नहीं है, दादू मियाँ। 1838 से 48 तक के किया गया था, बस याद रखना है। अगला है नील विद्रोह। कई बार पूछा जाता है नील विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, नील विद्रोह का नेता कौन था? इनमें से कौन नील विद्रोह का नेता था? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, नील विद्रोह का नेता था दिगंबर बिस्वास और नाम आता है विष्णु विश्वास। ये दो नाम आएंगे दोस्तों, तो दो नाम को टिक लगा देना है ना। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन नील विद्रोह का नेता था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो नेता थे। तो नील विद्रोह भी 2 बार हुआ है दोस्तों, देखो यहाँ पे 2 बार लिखा है। एक नील विद्रोह है और दूसरा कहाँ है आगे, नील आंदोलन। दोनों के बारे में मैं अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था दोस्तों, नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था, याद रखना है। तो क्या था ये? तो नील विद्रोह की शुरुआत मार्च 1859 में एक अहिंसक हड़ताल के रूप में की गई थी। जब बंगाल के नादिया जिले में एक गांव में किसानों ने नील की खेती ना करने पर सहमति जताई थी दोस्तों, है ना। सहमति जताई थी। और जिसका पहली बार जब हुआ था नील विद्रोह, उसका किया था तीरुथ सिंह ने किया था। तीरुथ सिंह ने नेतृत्व किया था दोस्तों। तीरुथ सिंह ने नेतृत्व किया था नील विद्रोह जब पहली बार हुआ था 1854 से लेकर 62 के मध्य। तो नील विद्रोह क्या था, तो वही आपको मैंने बता दिया था दोस्तों, अंग्रेजों के टाइम पे नील की खेती होती थी, है ना। तो नील की खेती क्या थी, तो थोड़ा पता होना अपने को। नील समझ में नहीं आ रहा, नीला क्या है? तो नीला ये है, सुनो। नील की खेती बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के कई इलाकों में की जा रही थी। इसके पौधे 2 से 3 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते थे। पौधे लगाए जाते थे खेतों में, उसके पौधे 2 से 3 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते थे, जो बैगनी और गुलाबी रंग के फूल का प्रोडक्शन किया जाता था। तो जब पौधे बड़े हो जाते थे तो फूल निकलते थे उसमें, उस फूल में बैगनी और गुलाबी रंग के फूल का प्रोडक्शन किया जाता था, फूल निकलते थे। फिर उन फूलों से बाद में नेचुरल नीला रंग निकाला जाता था दोस्तों। वो जो फूल थे, फूल से बाद में नेचुरल नीला रंग निकाला जाता था, जिसे डाई और कपड़े रंगने की नील तैयार की जाती थी।
जिससे डाई करते हैं ना अपन, डाई और कपड़े रंगने की नील तैयार की जाती थी, उसे ही नील की खेती कहते थे, जो अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था दोस्तों। समझ में आ गया? जो अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, तो यही था नील। तो ये क्वेश्चन आएगा नील आंदोलन में, इतना ही पूछेगा तो याद रखना है। नील विद्रोह बंगाल बिहार तिरुत सिंह, और ये 1854-62 के मध्य। जो नील आंदोलन अगला आएगा उसमें और बताऊंगा मैं। अगला पढ़ते हैं अपन। अब अगला क्या है? अगले का नाम है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ये जो था दोस्तों, संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है। संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत में के वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का विद्रोह था। ये विद्रोह 1855 में शुरू हुआ और 1856 तक चला। 1855 में शुरू हुआ और 1856 तक चला, है ना, 1856 तक चला। विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों ने किया था। विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों ने किया था, है ना। उस भाइयों का नाम था, एक का नाम था सिद्धू, और दूसरे का नाम था कान्हू। सिद्धू कान्हू, देखो 4 भाइयों ने किया था। 4 भाइयों का नाम है सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, जिसमें से 2 का नाम यहाँ लिखा हुआ है सिद्धू और कान्हू, और 2 जुड़वा मुर्मू बहनों ने भी की थी। एक का नाम था फूलो और दूसरों का नाम था झानो, फूलो और झानो। लेकिन 2 का नाम अपने को यहाँ पे आता है सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू का नाम आता है। तो संथाल जनजातियों के द्वारा किया गया था, है ना, याद रखना है। ये झारखंड में पाई जाती है जनजाति, उनके खिलाफ किया गया था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ संथाल विद्रोही बोलते हैं। बंगाल और बिहार, नेतृत्वकर्ता के नाम याद रखें, सिद्धू और कान्हू, 1855-56 में किया था। अगला बात करेंगे मुंडा विद्रोह की दोस्तों। मुंडा विद्रोह, है ना, मुंडा विद्रोह। तो ये दोनों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था। सिद्धू और कान्हू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे दोस्तों, है ना, और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, और अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध में ऐसे कुचला था, ऐसे इतने सारे लोगों को वहाँ पे मारा था अंग्रेजों ने गोलियों से, जिसमें 30,000 सिंथालियों की गोलियों से भून डाला था और उनकी हत्या हो गई थी। बहुत बड़ा विद्रोह था उस क्षेत्र का। अगला है मुंडा विद्रोह। अगला है दोस्तों मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का तात्पर्य बिरसा मुंडा विद्रोह से है दोस्तों, बिरसा मुंडा विद्रोह से है। बिरसा मुंडा झारखंड की जनजाति को, यानी बिरसा मुंडा को झारखंड की जनजाति अपना मसीहा मानती थी दोस्तों, मसीहा मानती थी। तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ झंडा बुलंद करने लगे, और उन्होंने गांव के ऊपरी जमीन में वन विभाग द्वारा अधिकृत किए गए जाने से रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान में हिस्सा लिया। और उसके बाद बिरसा मुंडा ने परमेश्वर के दर्शन होने के बाद उसने भव्य दस्ती प्राप्त करने के दावा किया, और बिरसा मुंडा का उपदेश सुनने के लिए एकत्रित लोग, यानी बिरसा मुंडा को वहां पे भगवान मानते थे दोस्तों, और बिरसा मुंडा के उपदेश सुनते थे, उपदेश सुनने के लिए एकत्रित होते थे दोस्तों। तो बिरसा मुंडा ने 2 साल के लिए, फिर बाद में क्या हुआ, बिरसा मुंडा को अंग्रेज सरकार ने 2 साल के लिए जेल में भी डाल दिया था, और ब्रिटेन की महारानी हीरक जयंती के अवसर पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। बाद में उन्होंने जेल से रिहा कर दिया इसको। हीरक जयंती के अवसर पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद बिरसा ने पूरी तरह से ताकत से आंदोलन शुरू किया था। ब्रिटिश साम्राज्य के बिरसा और उनकी सेना का आक्रमण किया। ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर बिरसा और उनकी सेना ने आक्रमण किया, और झारखंड में हुआ था ये, तो इतना याद रखना है। तो इसका कारण क्या था? कारण बताता हूँ आपको, काम की चीज। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन द्वारा जनजाति जीवन शैली व सामाजिक संरचना व संस्कृति में हस्तक्षेप करना, ये सब कारण था। ब्रिटिश शासन के द्वारा जनजाति जीवन शैली, सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में हस्तक्षेप करना मुंडा विद्रोह का मूल्य कारण था। मुंडा विद्रोह का मूल्य कारण था, डायरेक्ट आएगा। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। कब हुआ था? 1899 से लेकर 1990 के मध्य हुआ था, याद रखना है, यानी 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था, याद रखना है ना। अब अगला है दोस्तों जिसका नाम है पाइक विद्रोह। क्या नाम है इसका? ये पाइक विद्रोह। तो पाइक विद्रोह थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको, काहे कि अपने को तो इधर का ही पढ़ना है बस, है ना। अगला है दोस्तों, क्या नाम है उसका? पाइक विद्रोह। तो पाइक विद्रोह 1817 में हुआ था दोस्तों, 1817 में हुआ था। उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति के लोगों द्वारा किया गया सशस्त्र व्यापक आधार वाला संगठित विद्रोह था ये। इस विद्रोह में पूर्वी भारत में कुछ समय के लिए ब्रिटिश राज्य की जड़ें हिला दी थी दोस्तों, जड़ें हिला दी थी। उड़ीसा में हुआ था, है ना, उड़ीसा में हुआ था। तो पाइका उड़ीसा की एक पारंपरिक भूमिज रक्षक सैनिक थे, वहां के
भूमि की रक्षा करने वाले सैनिक थे, ये जाति है ना, वे योद्धाओं के रूप में वहाँ के लोगों को सेवा भी करते थे। तो पाइका लोगों ने भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा एकता का प्रतीक मानकर बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 में यह विद्रोह शुरू किया था। शीघ्र ही यह आंदोलन पूरे उड़ीसा में फैल गया, किंतु अंग्रेज के निर्णयदायक इस आंदोलन को दबा दिया गया था दोस्तों। बहुत से वीरों को पकड़कर दूसरे द्वीपों पर भेज दिया गया था और सजा दे दी गई थी, उनके ऊपर कारावास एवं दंड दे दिया गया था। बहुत दिनों तक वन में छिपकर बक्सी जगबंधु ने संघर्ष किया, फिर बाद में उन्हें पकड़ लिया गया जंगल में, और बस इतने, है ना। तो ये पाइका विद्रोह में समझ आ गया, उड़ीसा ये नाम आएगा बक्सी जगबंधु ने किया था नेतृत्व 1718 ये। अगला है नील विद्रोह के बारे में फिर से बता देता हूं मैं थोड़ी काम की जानकारी। नील विद्रोह की शुरुआत मार्च 1859 में की गई थी, है ना, 1859 में की गई थी। एक अहिंसक हड़ताल के रूप में की गई थी, जब बंगाल के नादिया जिले के एक गांव में किसानों ने नील की खेती ना करने पर सहमति जताई थी कि हम नहीं करते ये खेती, है ना। नील की खेती जबरन करवा रहे थे उन लोग, कौन? अंग्रेज लोग। तो वहाँ के लोगों ने नील की खेती ना करने, वहाँ के किसानों ने। कभी क्वेश्चन आ सकता है भारत में नील विद्रोह के दौरान वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग। नील विद्रोह के दौरान वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो नील विद्रोह से इतनी चीजें मैंने बता दिया क्या क्या हुआ था करके, है ना, और ये भी बता दिया था कि इसका नेतृत्व किसने किया था करके, है ना। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास, देखो यहाँ पे लिखा है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो नाम मिलते हैं, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो नाम मिलते हैं, बंगाल में हुआ था नील वाला, है ना। ये समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, दूसरा है पाबना विद्रोह के बारे में सुनिए क्या हुआ था। ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के पावना नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसको पावना विद्रोह कहते हैं। तो पावना नामक स्थान के किसानों ने जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया था। वहाँ के जमींदार लोग हुआ करते थे, शोषण कर रहे थे, तो जमींदारों के द्वारा शोषण के विरुद्ध किया गया था, जिसे पावना विद्रोह कहते हैं दोस्तों। इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस, द्वारिका नाथ गांगुली ने किया था। इसका नेतृत्व 3 लोगों का नाम आता है। इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, आनंद बोस, द्वारिका नाथ गांगुली ने किया था दोस्तों, द्वारिका नाथ गांगुली ने किया था। लेकिन यहाँ पे तो ये नाम लिख रखा है, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है। इसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस, द्वारिका नाथ गांगुली ने किया था, इतना याद रखे, है ना। ये कहाँ पे हुआ था? ये तो ये बंगाल के जगह का नाम था एक पावना, है ना, इसलिए इसको पावना विद्रोह कहते हैं। पावना राजशाही राज की जमींदारी के अंदर था, है ना, अंदर आता था वो, जमींदारी के अंदर आता था वो जगह का नाम, है ना। तो वहाँ के जमींदारों द्वारा मनमाने करों के विरोध में किया गया था, वहाँ ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे वो लोग उस टाइम पे, इसलिए हुआ था। ये याद रखना है, इतनी काम की चीज़ें समझ में आ गया। अगला है दक्कन विद्रोह दोस्तों, दक्कन विद्रोह तो नाम से ही पता चल रहा है। कभी क्वेश्चन आता है दक्कन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वासुदेव बलवंत फाड़के ने किया था, याद रखना है। वासुदेव बलवंत, यहाँ लिखा नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, बलवंत फाड़के ने किया था। वासुदेव बलवंत फाड़के ने किया था दक्कन विद्रोह, ये महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। तो दक्कन के किसान विद्रोह को मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों की
के खिलाफ किया गया था दोस्तों। मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के खिलाफ किया गया था। इसे ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी करधान का सामना करना पड़ रहा था, भारी कर देना पड़ता था, भारी टैक्स देना पड़ता था। जो एक व्यवस्था आई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भारी करधान व सामना करना पड़ा था, इसलिए विद्रोह हुआ था, जिसको डक्कन विद्रोह कहते हैं दोस्तों। डक्कन विद्रोह हुआ था 1874-75 में, 1875 में हुआ था, जिसका नेतृत्व मैंने बता दिया वासुदेव बलवंत फाड़के ने किया था। महाराष्ट्र में हुआ था, है ना, महाराष्ट्र में हुआ था। तो उसने क्या हुआ था, भू राजस्व 50% की वृद्धि कर दी गई थी। तो डक्कन में विद्रोह हुआ था वहाँ के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। तो ये तो ज़्यादातर वहाँ के मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के खिलाफ हुआ था ये विद्रोह। अगला है मोफला विद्रोह। मोफला विद्रोह दोस्तों केरल के मोफला किसानों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको मोफला विद्रोह कहते हैं। मोफला केरल के मोफला किसानों के द्वारा 20 अगस्त 1921 में अंग्रेजों के पुलिस थानों को जलाने से शुरू हुआ था। सबसे पहले अंग्रेजों के पुलिस थानों को जला दिया, जिंदा जला दिया कई लोगों को। हजारों नागरिकों को जबरन कर देने से इनकार करते हुए मालबार की धरती में हिंदू जमींदारों ने वहां पे विद्रोह किया था दोस्तों। इस नरसंहार में कुछ मार्क्सवादी रहे हैं, उसने इतिहासकारों ने इसको मोफला विद्रोह कहे हैं, इसको मोफला विद्रोह का नाम दिया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की संज्ञा भी इसको दिए कि ये स्वतंत्रता के लिए थी करके, है ना। जबकि यह पहले से एक योजना बनाई गई थी कि एक विद्रोह करना है जो मालबार केरल में हुई थी, है ना। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नेतृत्व किसने किया था, अली मुसलियार ने किया था। अली मुसलियार ने किया था दोस्तों, है ना। इसको मोफला नरसंहार भी कहते हैं, इसको मोफला नरसंहार भी कहते हैं, नरसंहार भी कहते हैं, है ना। ये तो इसका नेतृत्व इंपॉर्टेंट है। और कई जगह कई बुकों में बाद में बुक भी बनी थी इसके ऊपर, तो उसमें लिख रखा है दोस्तों कि ये आंदोलन में मुसलमानों ने बहुत सारे हिंदुओं की हत्या कर दी थी, है ना। हत्या कर दी थी केरल में, केरल के मालाबार, इसको मालाबार विद्रोह भी कहते हैं दोस्तों, है ना। मालाबार में हुआ था इसलिए मालाबार विद्रोह भी बोलते हैं, जिसका नेतृत्व किसने किया था, अली मुसलियार ने किया था, याद रखना है। 1820 में हुआ था ये। अगला है कूका आंदोलन। कूका नाम से पता चल रहा है कूका आंदोलन क्या है। तो कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवार मल ने की थी। यह नाम लिखा देखो, भगत जवार मल ने की थी। तब यह आंदोलन समाज में फैले मांसाहार, नशा, जीव हत्या, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ और महिला अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा था। उनके शिष्य बालक दास जी के साथ गुरु राम सिंह काकू ने इस आंदोलन की भागडोर संभाली थी, इसलिए इसको कूका है ना, कूका विद्रोह कहते हैं। ये पंजाब में हुआ था। भगत जवार मल तो मैंने बता दिया कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में हुई थी और भगत जवार मल ने की थी। यह आंदोलन समाज में फैले मांसाहार, नशा, जीव हत्या, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ और महिला अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था। याद रखना, पंजाब में हुआ था कूका आंदोलन। अगला है रंपाओं का विद्रोह, जिसे रंपा विद्रोह भी बोलते हैं, है ना। तो ये कब हुआ था, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, याद रखना है। आंध्र प्रदेश में हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी और ब्रिटिश भारत के गोदावरी जिले के अल्लू सीताराम राजू, इसका पूरा नाम था अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आदिवासी विद्रोह था। ये भी आदिवासी विद्रोह था, है ना, आदिवासी विद्रोह था, इतना याद रखना है। रंपाओं का विद्रोह बोलते हैं, जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, ये याद रखना है। सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, ये याद रखना है। रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश, है ना। मद्रास प्रेसिडेंसी और ब्रिटिश भारत के गोदावरी जिले के वाले क्षेत्र के आदिवासियों ने किया था। अगला ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन का नाम सुने होंगे आपने। ताना भगत आंदोलन जो है ये 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था, बिहार में। ताना भगत आंदोलन 1914 से लेकर 20 तक चला। ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र के स्थानीय ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियों और स्थानीय जमींदारों के शोषणकारी
व्यावसायिक प्रथाओं के खिलाफ एक आंदोलन था। ये शोषणकारी व्यापारिक प्रथाओं के खिलाफ एक आंदोलन था जो ज़्यादातर उरांव लोगों द्वारा चलाया गया था। उरांव के लोग जनजाति होती है, वहाँ पे उरांव लोगों के द्वारा चलाया गया था दोस्तों, उरांव लोगों के द्वारा चलाया गया था, है ना। तो ये ताना भगत आज भी झारखंड के रांची जिले में वीर जातरा भगत की मूर्ति स्थापित है दोस्तों। वहाँ पे उसकी मूर्ति लगी हुई रहती है ना, लगी हुई है ना। क्या नाम था उसका? जातरा भगत। तो किसने इसका नेतृत्व किया था, है ना? नेतृत्व ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था, याद रखना है। ताना भगत बिहार झारखंड में हुआ था। ताना भगत आंदोलन का, कि बिहार से तो बाद में झारखंड अलग हुआ है ना, इसलिए बिहार झारखंड देता है ना। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जातरा भगत ने किया था 1914 में। जातरा भगत ने किया था 1914 में, है ना, 1914 में। समझ आ गया इतना ही। अगला है तेंग भागा आंदोलन। ते भागा आंदोलन, ते भागा आंदोलन ही बोलते हैं उसको, ते भागा आंदोलन, है ना। ये हुआ था 1946 में। 1946-47 में किसान सभा, है ना, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के किसान मोर्चा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया ये आंदोलन है, विद्रोह था ये, है ना, आंदोलन था। ते भागा आंदोलन बंगाल का सुप्रसिद्ध उत्तेजक किसान आंदोलन था दोस्तों। उत्तेजक किसान आंदोलन था जो 1946 में इस आंदोलन के किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की कर को घटाकर 1/3 करने की मांग की गई थी। जो उन लोग लगान मांगते थे, लगान को घटाकर 1/3 करने की मांग की गई थी, है ना। इस आंदोलन के संचालक का नाम आता है दोस्तों कंपाराम सिंह। नेतृत्व किसने किया था? कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह चड्डा। ये नाम मिलता है दोस्तों, ये नाम मिलता है ना। बंगाल में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है ते भागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था किसानों के द्वारा, है ना। और उसका नेतृत्व किसने किया था? तो कंपाराम सिंह और भगत सिंह चड्डा ने किया था दोस्तों। इस आंदोलन का संचालन कंपाराम सिंह और भगत सिंह चड्डा ने किया था बंगाल में, याद रखना है। किसान आंदोलन था एक प्रकार का। क्या था? तो किसान आंदोलन था। लास्ट और आखिरी बचा है जिसका नाम है तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? 1946, है ना। तेलंगाना आंदोलन जो है वो 1946 में हुआ था। हैदराबाद के निजाम के निरंकुश शासन द्वारा संरक्षित दमनकारी जमींदारों के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसानों का सशस्त्र विद्रोह हुआ था। उसे ही तेलंगाना आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो अपने को इतना ही पता होना तेलंगाना आंदोलन क्या था, है ना। तो 1946 का तेलंगाना आंदोलन क्या था? तो हैदराबाद के निजाम के निरंकुश शासन द्वारा संरक्षित दमनकारी जमींदारों के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसानों का सशस्त्र विद्रोह था ये, जो आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो मैंने क्या बोला, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरे 300 आंदोलन, हमने 300 चीज काम की डिस्कस किए। कितना लंबा हो गया लेक्चर 1 घंटे का होने वाला है। तो अंग्रेजी शासन के महत्वपूर्ण विद्रोह डिस्कस किए दोस्तों। मैंने ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की हूँ आपको, जिससे कम जानकारी याद हो सके। तो मेरे द्वारा बनाया गया, और ये थोड़ा सा बच गया, ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। थोड़ी बहुत काम की चीज़ें यहाँ तक रह गई है, और 1857 की महान क्रांति को भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों कैसा लगा लेक्चर कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं करना है तो मत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।